हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा शर्मा जी, जो कि अपार हेल्थ से हैं और आप फाउंडर और सीईओ हैं अपार हेल्थ के। मैम, आज जो वर्कशॉप मेदांता हॉस्पिटल में रखी गई है और पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट आप अभी तक 4 वर्कशॉप कर चुके हैं यहाँ पर। एक जनरल पब्लिक, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोकल लोग जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी और मैडम के मुंह से हम खुद सुनेंगे कि ये वर्कशॉप करने का मेन उद्देश्य आपका क्या है। और एक जनरल पब्लिक को अगर आपको कन्विंस करना है इस वर्कशॉप का पार्ट या क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट बनाने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मोदी जी कह रहे हैं जय अनुसंधान, मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान दुनिया की फार्मेसी बनेगा, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में इनोवेशन होगी। इनोवेशन कैसे होगी? इनोवेशन नए ड्रग्स, नए डिवाइसेस, नई टेक्नोलॉजीज, नई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आएगी कैसे? जब तक उस पर रिसर्च नहीं होगी। उस रिसर्च कैसे होगी? जब तक आप हिस्सा नहीं लेंगे। तो आपका हिस्सा लेना जरूरी है उस रिसर्च को सच बनाने के लिए। और उस रिसर्च में हिस्सा लेने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च को समझें, उस रिसर्च में आप क्या करने वाले हैं और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो इस पेसर वर्कशॉप से हमारा इंटेंशन यही है कि हम पब्लिक तक मैसेज ले जाएं कि रिसर्च 1 कितनी ज़रूरी है, 2 हेल्थ रिसर्च में आप किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं, और हेल्थ रिसर्च में हिस्सा लेते समय आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा, मैम ने बहुत ही साधारण शब्दों में हमें समझाया कि हेल्थ रिसर्च और जो क्लिनिकल रिसर्च की बात खास तौर से मैं करना चाहूँगी, यहाँ पर सिर्फ कैंसर के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कैंसर एक बहुत ही मिथ है एक लोगों के दिमाग में कि ये एक लाइलाज बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल रिसर्च करके बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जा चुकी हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स को 100% रिकवरी के लिए हेल्प करती हैं। लेकिन ये क्लिनिकल रिसर्च जो टाइम टू टाइम की जा रही है और अपार हेल्थ के साथ जो पेसर वर्कशॉप्स इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की है, उसका मेन मोटो ये है कि आने वाले टाइम में अगर इस रोग से कोई भी ग्रस्त होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो इलाज है वो रिजनेबल होना चाहिए और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी सोच जो अभी तक वर्कशॉप्स के थ्रू हम लोगों ने गेन की है। मैम, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जनरल पब्लिक जो इस रिसर्च का पार्ट बनती है, उसमें उनके दिमाग में एक होता है कि हमें क्या मिलेगा, तो आप इसका जवाब जरूर दें लोगों को कि उन्हें क्या मिलता है। जो हर व्यक्ति रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है, सबसे अच्छी चीज़ तो आपको ये मिलती है कि आपको डॉक्टर का एक्सेस मिलता है, एक नई ट्रीटमेंट के इजाज़ करने में आपको मौका मिलता है, आपको ये मौका मिलता है कि आप अगली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। राइट? आपने एक चीज़ इससे पहले कही थी कि रिसर्च, कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रही है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने कैंसर के बारे में, रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, इट्स कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट पे जाएं। कई जगह लोग आपको गलत मलत इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ स्टेम सेल रिसर्च हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है करके बुद्धू बना रहे हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप वहां से रिसर्च के बारे में पता करें, जिस भी रिसर्च में आप इंटरेस्टेड है, और उस रिसर्च में उसका फोन नंबर भी मिलेगा डॉक्टर का। उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने की कोशिश जरूर करें। Thank you so much, ma'am, for this wonderful information, and it will be a very helpful for our general public. Thank you so much. Thank you.